गौरव का आप सभी को नमस्कार। गौरव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता था, हमने रेशो का टॉपिक चालू कर दिया था और रेशो के टॉपिक के अंदर हम 12 क्वेश्चंस पढ़ चुके थे। आज उसी से आगे की कड़ी को हम चालू करने वाले हैं। आज हम रेशो के अंदर तरह तरह के टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी हम टाइप वाइज आज क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि सर टाइप वाइज आप नहीं पढ़ाते हो। तो आज हम टाइप वाइज ही क्वेश्चन उठाने वाले हैं। तो अगर मैं बात करता हूं हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे को दिया हुआ है कि 750 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी, आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी 5 अनुपात 2 तथा बी अनुपात सी 7 अनुपात 13। बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है 7 अनुपात 13। मैं आप लोगों से बोलता हूं तीनों में कितने रुपए बांटने के लिए बोला गया है? 750 रुपए, यानी जो मेरा टोटल अमाउंट है वो कितने रुपए का है? 750 रुपए का। जो मेरा टोटल अमाउंट है वो कितने रुपए का है? 750 रुपए का। और आपसे पूछा गया है तो बताइए ए का भाग क्या होगा। 750 रुपए को एबीसी में बांटा जा रहा है, जिसमें ए और बी का रेशो है 5 अनुपात 2, बी और सी का रेशो है 7 अनुपात 13। जैसा कि कल की क्लास में हमने बेसिक में क्या पढ़ा था कि एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग अनुपात नहीं हो सकते। तो मैं देखता हूं यहां पर बी का अनुपात कितना है? 2, यहां पर बी का अनुपात कितना है? 7। दोनों अनुपात क्या है? अलग अलग। मैं कहता हूं एक व्यक्ति अलग अलग धनराशि नहीं रख सकता, इसीलिए मुझे अनुपात क्या करना पड़ेगा? बराबर। और अगर मैं अनुपात बराबर करता हूं तो मैं यहां से आप लोगों का निकालता हूं ए अनुपात बी अनुपात सी। मैं आप लोगों से पूछता हूं ए अनुपात बी कितना, तो आपने बोला ए अनुपात बी आपको दे रखा है 5 अनुपात 2, बी अनुपात सी कितना? 7 अनुपात 13। मैंने बोला यहां पर आपका कितना आया? 2, और यहां पर आपका कितना आया? 7। अनुपात हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई। 7 पंजे 35 अनुपात 7 दूनी 14 अनुपात 13 दूनी 26, यानी 750 रुपए में से ए को अनुपात में मिले 35, बी को मिले 14 और सी को कितने मिले? 26। मैंने बोला आपको क्वेश्चन में दिया है तीनों की टोटल धनराशि। अगर तीनों की टोटल धनराशि, तो मैंने पूछा अनुपात में तीनों की टोटल धनराशि कितनी, तो ये आपका हो गया 26 और 14 40 और 35 75। अनुपात में तीनों की धनराशि कितनी है? 75। हकीकत में कितनी है? 750, यानी मैं कह सकता हूं 75 यूनिट आपकी कितने के बराबर? 750 के बराबर। तो एक यूनिट 75 एकम 75, एक यूनिट कितने के बराबर? 10 के बराबर। किसका भाग पूछा है? ए का भाग। ए का भाग कितना है? 35। तो मैंने बोला 35 यूनिट कितने के बराबर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 350 रुपए। तो दोस्तों हमने यहां पर देखा कि 750 रुपए को 3 भागों में बांटा गया, ए, बी और सी में। ए का भाग आपसे पूछा गया था, बी की धनराशि अलग अलग थी, तो मैंने अनुपात निकाला। अनुपात मेरे पास जो भी आया, तो 75 यूनिट कितने के बराबर? 750। एक यूनिट 10 के बराबर। ए का भाग पूछा गया था, अगर एक यूनिट 10 के बराबर तो 35 यूनिट कितने के बराबर? 350। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। चलिए अगर मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 मुझे क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का अनुपात 1 अनुपात 3 है। दो संख्याएं हैं आप लोगों के पास, और उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 1 अनुपात 3। आप लोगों को बोला गया है यदि दोनों संख्याओं का योगफल 240 हो। मुझे क्या बोला गया? दोनों संख्याओं का जो योगफल है, दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है? 240 है। तो मुझसे पूछा गया है तो बताइए छोटी संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो मुझसे क्या बोला गया है? दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। एक बार हम इसकी बेसिक की बात कर लेते हैं, फिर हम इसको सीधा अनुपात से सोल्व करेंगे। मैं आप लोगों से बोलता हूं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर मैं यहां से अनुपात को हटाता हूं तो मेरे पास पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 1x। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 3x। मुझसे बोला दोनों का योगफल, तो मैं दोनों का टोटल कर देता हूं। तो मेरे पास क्या आया? x प्लस 3x, और योगफल कितना दे रखा है? 240। मैंने बोला x और 3x कितने हो गए? 4x बराबर 240। ये मैंने कैंसिल आउट किया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 60।
x की वैल्यू यहां से मेरे पास कितनी आ गई 60। मुझसे पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर, और अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मुझे बता दीजिए दोनों संख्याओं का अंतर, तो मैंने बोला दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 3x में से x गया, कितने बचे 2x। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 2x। x की वैल्यू कितनी आई 60। तो मैं आप लोगों से कहता हूं तो अगर x की वैल्यू यहां से आपकी 60 आई है तो 2x की वैल्यू, तो 2 गुणा 60, आपका आंसर कितना आ जाता है 120। यानी दोनों संख्याओं का जो आपका अंतर आया वो अंतर कितना आया 120, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बात करता हूं कि मैं इसे रेशो से सीधा कैसे सोल्व करता हूं, तो अगर मैं सीधे रेशो से सोल्व करने की बात करता हूं तो एक बार सभी ऊपर ध्यान देना, आप रेशो से इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है 1:3। आप लोगों से बोला गया योगफल कितना है 240। योगफल दे रखा है तो योग कीजिए, अंतर दे रखा है तो अंतर निकालिए। मैंने पूछा पहली संख्या का अनुपात 1, दूसरी संख्या का अनुपात 3। मैंने पूछा दोनों का अनुपात में योग कितना 4, क्वेश्चन में योग कितना 240। कह सकता हूं 4 यूनिट कितने के बराबर 240 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर 4 एकम 4 और 4 छिंगी 24। 1 यूनिट कितने के बराबर 60 के बराबर। मुझसे पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर, तो मैंने बोला दोनों संख्याओं का जो यहां से अंतर यानी डिफरेंस निकल कर आएगा, तो 3 में से 1 गया, डिफरेंस कितना आया 2। अगर 1 यूनिट 60 के बराबर तो 2 यूनिट कितने के बराबर 120 के बराबर। ये आपका यहां से क्या हो जाता है आंसर। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को अनुपात से भी सीधा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों को दिया हुआ है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। जो आपको दो संख्या दे रखी हैं, वो दो संख्या आपको दे रखी है किस अनुपात में 3:5 के अनुपात में, और आपसे बोला गया है दोनों का गुणनफल, जो दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का गुणनफल है, वो आपको कितना दे रखा है, दोनों का गुणनफल आपको दे रखा है 2160। दोनों का गुणनफल आपको कितना दे रखा है 2160, और आप लोगों से पूछा गया है तो बताइए छोटी संख्या क्या होगी। तो मैं पहले जल्दी से बेसिक बता देता हूं। अनुपात हटाया तो ये संख्या आपकी 3x और ये संख्या आपकी 5x। मुझसे बोला गया दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणा कीजिए, 5 दिया 15 और x को गुणा x से किया तो x स्क्वायर, और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2160 में। कैंसिल आउट कर लेता हूं, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60 यानी x स्क्वायर बराबर 144। तो x बराबर आपके पास कितना आ जाता है 12। x बराबर कितना आ जाता है 12। मैं तो बस आप लोगों से इतना पूछ रहा हूं, छोटा 3x होगा या 5x होगा। सबको पता है छोटा क्या है 3x। अगर x की वैल्यू 12 तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। 12 तिया 36। आंसर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ये तो बात हुई हमारे बेसिक की। मैंने बोला सीधा अनुपात से करना हो तो क्या, अगर मैं बेसिक में देखता हूं, जब मैंने x को x से गुणा किया तो मेरे पास क्या आया x स्क्वायर। मेरे पास क्या आया x स्क्वायर, यानी गुणा करने पर जो मेरी टर्म बन रही है वो किसकी बन रही है x स्क्वायर। अगर दो संख्याओं का गुणा तो स्क्वायर की टर्म, तीन संख्याओं का गुणा तो किसकी टर्म क्यूब की टर्म। तो आप यहां से एक चीज ध्यान रखना, आप यहां से एक चीज ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चन को सीधा अनुपात से सोल्व करते हैं तो उसे आप नोट डालकर भी लिख सकते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल हो तो वर्गमूल लगाएंगे। ये तो आपका हुआ पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, तीन संख्याओं का गुणनफल हो तो घनमूल लगाएंगे।
दो संख्याओं के गुणनफल में वर्गमूल लगाया जाएगा, तीन संख्याओं के गुणनफल में क्या लगाया जाएगा, घनमूल। जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5। और मुझसे बोला गया कि दोनों का गुणनफल, तो मैंने दोनों का गुणनफल करा, कितना दे रखा है, 2160। तो मैं यहां से एक यूनिट की अगर वैल्यू निकालता हूं तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, 144। लेकिन मुझे गुणनफल दे रखा है दो संख्याओं का, और जब दो संख्याओं का गुणनफल है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, वर्गमूल का। तो मैंने इसका क्या लगा दिया, वर्गमूल, यानी एक यूनिट कितने के बराबर आ गई, 12। छोटी संख्या कौन सी है, 3, तो 3 यूनिट कितने के बराबर आ जाती है, 36। तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर। रेशो से सीधा सोल्व करना चाहूं तो 2 का गुणनफल वर्गमूल, 3 का गुणनफल घनमूल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि तीन संख्याएं जिनका अनुपात दे रखा है 5:6:7। तीन संख्याएं जिनका अनुपात कितना दे रखा है, 5:6:7। और आप लोगों से बोला गया है कि तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 5670। जो आपको तीनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है वो गुणनफल कितना दे रखा है, 5670, 5670। और आप लोगों से पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों मैं वापस बोलता हूं, आपको क्या दे रखा है, गुणनफल, और कितनी संख्याओं को दे रखा है, तीन संख्याओं का। अगर तीन संख्याओं का गुणनफल आप लोगों को दे रखा है तो आप क्या लगाओगे, घनमूल। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं तीन संख्याओं का गुणनफल, तो मेरे पास आता है 5 × 6 × 7 और बराबर में कितना, 5670। जल्दी से इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये आपका गया 810 बार। अगर मैं इसको 5 से कैंसिल आउट करता हूं तो ये आपका चला जाता है 5 एकम 5, 3 बचा, 5 इंगी 30 और 5 दूनी 10। और अगर मैं इसे 6 से कैंसिल आउट करता हूं, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 1 यूनिट 27 के बराबर। 3 का गुणनफल है तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, रूट क्यूब, और 27 का रूट क्यूब कितना होता है, 3। यानी 1 यूनिट आपकी कितने के बराबर आ गई, 3 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या 5, 6 या 7, मतलब 7 की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। अगर 1 यूनिट 3 के बराबर तो 60 यूनिट कितने के बराबर, 21। तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो दो संख्याओं के गुणनफल का भी क्वेश्चन हमने कर चुके हैं और तीन संख्याओं के गुणनफल का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी, जिनके वेतन का अनुपात, तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी, जिनके वेतन का अनुपात कितना है, 1:2:3। और आपसे बोला गया है यदि बी और सी का कुल वेतन, आपको कंडीशन दी गई है किसकी, बी और सी के कुल वेतन की, और ये आपको कुल वेतन कितना दे रखा है, 1200 रुपए। बी और सी का कुल वेतन 1200 रुपए है, तो बताइए ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक होगा। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्वेश्चन में जो आपको कंडीशन दी गई है वो किसकी दी है, बी और सी के कुल वेतन की। किसकी दी गई है, बी और सी के कुल वेतन की। मैंने पूछा क्वेश्चन में बी और सी का कुल वेतन कितना है, 1200, अनुपात में बी और सी का कुल वेतन कितना है, 5। तो 5 कितने के बराबर, 1200 के बराबर, 1 कितने के बराबर, 240 के बराबर। 1 कितने के बराबर, 240। मुझसे पूछा ए से सी का वेतन कितना अधिक है, तो मैं पहले ए का वेतन निकाल लेता हूं। ए का वेतन कितना आ गया, 240, क्योंकि ए का अनुपात कितना है, 1। सी का अनुपात है 3, अगर 1 240 के बराबर तो 3 कितने के बराबर, 720 के बराबर। तो ये सी का वेतन आ गया। क्या बोला गया, ए से सी का वेतन कितना अधिक है। मैंने बोला ए का वेतन 240, सी का वेतन 720, कितना अधिक हुआ। और अगर मैं इसे लेस करता हूं तो आपके पास आता है 0, 12 में से 4 गए 8, 480, यानी 480 अधिक है कितने में, 240 में। और प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा, 100 से। ये गया आपका पूरा 2 बार, आपका आंसर कितना आ जाता है, 200
प्रतिशत। आपका आंसर कितना आ जाता है 200%, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अब मैं आप लोगों को यहां से एक बात बताना चाहूंगा, आपको क्वेश्चन इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप केवल अनुपात से भी इस क्वेश्चन को सीधा सोल्व कर सकते थे। अनुपात से हम इस क्वेश्चन को सीधा सोल्व कैसे करते हैं, मैं आप लोगों से बोलता हूं, मुझसे बोला गया ए से सी का वेतन कितना अधिक है, तो मैंने बोला अनुपात में ए का वेतन कितना 1, सी का वेतन कितना 3, कितना अधिक 2, ए के वेतन से तो कितने से 1 से, और प्रतिशत के लिए सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता कितना 200%। तो आप सीधा अनुपात से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो ये तो बात हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। और क्वेश्चन नंबर 18 को हम सोल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, जिससे हमारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, आप लोगों से बोला जाता है कि आप लोगों के पास एक कोई बर्तन है, आप लोगों के पास एक कोई बर्तन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मिश्रण का थोड़ा सा पोर्शन आपका रेशो के अंदर आता है। वैसे मिश्रण रेशो का ही एक पार्ट होता है, लेकिन जो रेशो के अंदर हम इसका पोर्शन पढ़ने वाले हैं उसको एक बार हम समझ लेते हैं। मैंने बोला आप लोगों के पास एक बर्तन है, और जो आप लोगों के पास एक बर्तन है, इसकी जो धारिता है, इसकी जो धारिता है यानी कैपेसिटी है, वो मान लीजिए कितने हैं 15 लीटर। इस पूरे की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 15 लीटर। मैं आप लोगों से बोलता हूं इस पूरे 15 लीटर के बर्तन में जो मेरे पास लिक्विड भरा हुआ है, जो मेरे पास मिश्रण भरा हुआ है, वो मेरे पास मिश्रण भरा हुआ है 12 लीटर का। वो मेरे पास मिश्रण भरा हुआ है कितने लीटर का 12 लीटर का। मैंने बोला ये जो मिश्रण मेरे पास भरा हुआ है ये कितने लीटर का भरा हुआ है 12 लीटर। मैं आप लोगों से ये कहता हूं इस 12 लीटर के अंदर मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, दो मिश्रण है, यानी एक मिश्रण के अंदर दो कंपोनेंट है, एक है मेरा दूध और एक है मेरा पानी। एक है मेरा दूध और एक है मेरा पानी। मैं बोलता हूं आप लोगों से यदि इस मिश्रण में दूध की मात्रा तो है कितने लीटर 7 लीटर, और अगर 7 लीटर दूध है तो बचा हुआ पानी कितना हो जाएगा 5 लीटर। समझने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत जल्दी यहां से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैंने बोला दूध है 7 लीटर, पानी कितना है 5 लीटर। मैं आप लोगों से यह बोलता हूं अगर मैं इस मिश्रण में 5 लीटर दूध और मिला दूं, 5 लीटर दूध और मिला दूं, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं पहले 7 लीटर दूध 5 लीटर और मिला दिया, अब दूध की मात्रा 12 लीटर, पानी की मात्रा अभी भी कितनी है 5 लीटर। पानी की मात्रा अभी भी कितनी है 5 लीटर। मैं आप लोगों से ये कहता हूं अगर मैं मिश्रण में दूध मिला रहा हूं तो क्या केवल दूध की मात्रा ही परिवर्तित हुई, क्या पानी की मात्रा परिवर्तित हुई? पानी की मात्रा परिवर्तित नहीं हुई। अगर मैं इसी प्रकार कहता अगर मैं मिश्रण में पानी मिलाता, केवल क्या मिलाता पानी, तो क्या दूध की मात्रा परिवर्तित होती? दूध की मात्रा परिवर्तित नहीं होती। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर दूध मिलाते हो तो पानी समान रहेगा, पानी मिलाते हो तो दूध समान रहेगा। यानी जो कंपोनेंट आप मिला रहे हो केवल उसी में परिवर्तन आएगा, दूसरों कंपोनेंट में परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले हम बेसिक से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद हम सीधा उसको इस वाले कॉन्सेप्ट यानी रेशियो से सीधा उसको उड़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि 60 लीटर के एक विलियन में, यानी आपके पास जो टोटल क्वांटिटी दे रखी है मिश्रण की वो कितनी दे रखी है 60 लीटर। दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 3:1, 3:1। मुझसे बोला गया इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए 2:1, यानी 2:1 बनाने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए।
मैं आप लोगों से बोलता हूं, जैसा कि हम पढ़ते हुए आए हैं, पहले मैं बात कर लेता हूं इसके बेसिक की। मैंने बोला अनुपात हटाओ, और अनुपात हटते ही मेरे पास क्या लग जाते हैं, x। यानी दूध की मात्रा 3x है, पानी की मात्रा कितनी है, x। मैं आप लोगों से बोलता हूं, या फिर हम इसे ऐसे सोल्व कर लेते हैं जो बहुत आसान रहेगा आप लोगों के लिए। ये आपको जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:1। मैंने बोला टोटल विलियन कितने का, 60 का, अनुपात में कितने का, 4 का। 4 कितने के बराबर, 60 के। 1 कितने के बराबर, 15 के। अगर मैं यहां से दूध की मात्रा निकालता हूं तो 15 दिया 45 लीटर। अगर मैं यहां से पानी की मात्रा निकालता हूं तो मेरे पास कितनी आ जाती है, 15 लीटर। मुझसे बोला गया कितना पानी मिलाया जाए, मुझे नहीं पता कितना पानी, तो उसकी मात्रा को मैंने क्या मान लिया, x। 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए, तो अनुपात कितना बन जाता है, 2:1। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर अनुपात 2:1 बन रहा है तो अनुपात को मैं किसके रूप में लिख सकता हूं, भिन्न के रूप में। और अनुपात कितना आया, 2/1। सोल्व करते हैं। 45 एकम 45 बराबर 15 दूनी 30, और प्लस में कितना, 2x। 30 इधर आया तो 45 में से 30 गए, कितने बचे, 15 बराबर 2x। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 7.5 लीटर, यानी 15/2। और जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये तो बात हुई बेसिक की। देखो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर करना पड़ा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सीधा रेशो से, आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। हम x नहीं मानेंगे, कम से कम कोशिश करेंगे कि हम किन्हीं क्वेश्चनों में x का प्रयोग करें। यानी 10% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर हम x का उपयोग करेंगे, बिना x y माने हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है रेशो की। अगर मैं बात करता हूं यहां से रेशो की, तो हम इस क्वेश्चन को रेशो से कैसे सोल्व करेंगे। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको बोला गया है कि 60 लीटर के 1 मिलियन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1। और मुझे ये अनुपात बनाना कितना है, 2:1। और 2:1 बनाने के लिए मुझसे मिलवाया क्या जा रहा है, मुझसे क्या मिलवाया जा रहा है, पानी। मुझसे क्या मिलवाया जा रहा है, पानी। और मिलवाया जा रहा है तो मैंने इसमें साइन किसका लगा लिया, प्लस का। निकाला जा रहा था क्या लगा लेता, माइनस का। मैंने बोला अगर पानी मिलाया जा रहा है, जो कि अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर दूध मिला रहे हैं तो पानी में परिवर्तन नहीं होगा, पानी मिला रहे हैं तो दूध में परिवर्तन नहीं होगा। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो क्या दूध की मात्रा में परिवर्तन होगा क्या, अजी नहीं, दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं, पहले दूध कितना है, 3, बाद में दूध कितना है, 2। दूध की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, जबकि दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। तो मैं बोलता हूं कि अगर मुझे दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं चाहिए तो ये वाली जो क्वांटिटी है दूध की, दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। हम इनको बराबर करते हैं। मैंने बोला बराबर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, जो क्वांटिटी बराबर करनी है उनका लघुत्तम लो। 3 और 2 का लघुत्तम कितना, 6। अगर 3 को 6 बनाना है तो कितने से गुणा कर दीजिए, 2 से। और 2 को 6 बनाना है तो कितने से गुणा कर दीजिए, 3 से। मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बोला 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। क्या मैं कह सकता हूं क्या, यहां पर मेरी दूध की जो क्वांटिटी है वो मेरी क्या हो चुकी है, बराबर। दूध की क्वांटिटी मेरी क्या हो चुकी है, बराबर। मैं कह सकता हूं पहले दूध मेरे पास कितना था, 6, पानी कितना था, 2। अगर पहले दूध 6 पानी 2 तो टोटल विलियन कितने का हो गया, टोटल विलियन कितने का हो गया, 8 का। अगर अनुपात में पूरा विलियन है 8 का तो क्वेश्चन में कितने का, 60 का। तो 8 कितने के बराबर, 60। अगर 8 यूनिट 60 के बराबर तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 7.5 के बराबर। मुझसे पूछा कितना पानी मिलाया जाए, पहले पानी कितना, 2, अब पानी कितना, 3। कितना मिलाया गया, 1। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7.5। तो ये मेरा क्या आ जाता है, आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को रेशियो से भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की। इसी टाइप के ऊपर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 19। एक बार हम उसे देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से क्या बोला है कि 60 लीटर के 1 विलियन में, वापस हमें जो टोटल क्वांटिटी दी गई है वो टोटल क्वांटिटी कितनी दी गई है, 60 लीटर। टोटल क्वांटिटी कितनी दी गई है, 60 लीटर। और इसमें हमें बोला गया है कि दूध और जो पानी का अनुपात है, दूध और जो पानी का अनुपात है वो अनुपात कितना है, 1:4। 1:4।
और मुझसे बोला गया है कि 1:2 बनाने के लिए इसमें कितना दूध मिलाया जाए। 1:2 बनाने के लिए इसमें कितना दूध मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए? दूध, यानी मिला क्या रहा है? दूध। और अगर दूध मिला रहा है तो बराबर क्या रहने वाला है? पानी। मैंने बोला पहले पानी कितना? 4, बाद में पानी कितना? 2। पानी बराबर नहीं है तो पानी बराबर कर लेते हैं। 2 को 4 बनाने के लिए कितने से गुणा कर दिया? 2 से। कैलकुलेट करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और जैसे ही मैंने इसे 2 से गुणा किया मैं देखता हूं कि मेरे पानी की मात्रा यहां पर क्या हो जाती है? बराबर। पानी की मात्रा क्या हो जाती है? बराबर। दूध मिलाया गया तो मैंने पानी क्या कर लिया? बराबर। मैंने बोला पहले दूध कितना? 1, पानी कितना? 4, पूरा विलियन कितने का? 5 का। पूरा विलियन कितने का? 5 का। क्वेश्चन में कितने का? 60 का। 5 यूनिट कितने के बराबर? 60। 1 यूनिट कितने के बराबर? 12। 1 यूनिट कितने के बराबर? 12। मुझसे बोला कितना दूध मिलाया जाए। दूध पहले कितना? 1, बाद में कितना? 2। कितना मिलाया गया? 1, और 1 यूनिट कितने के बराबर है? 12। तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 12 लीटर। यानी आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से आप अनुपात से क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे से बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या से 40 कम कर दिया जाए तो यह अनुपात 17:27 हो जाता है। संख्याओं का अंतर क्या होगा? दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपको 5:7, प्रत्येक संख्या में से 40 कम कर रहा है और अनुपात कितना हो रहा है? 17:27। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। वो हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है? तो एक बार सभी ऊपर ध्यान देना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी यहां सोल्व होंगे। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों के पास दो संख्या हैं। आप लोगों के पास दो संख्या हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आपके पास अगर पहली संख्या दे रखी है, मान लीजिए 18, और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 22। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 22। मैं आप लोगों से कहता हूं कि इन दोनों संख्याओं के जो बीच का अंतर है, इन दोनों संख्याओं के जो बीच का अंतर है, वो अंतर कितने का है? 4 का। इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो अंतर कितने का है? 4 का। मैं बोलता हूं अगर आप इस संख्या में 10 जोड़ देते हैं तो 18 और 10 कितना हो गया? 28। मैंने बोला इस संख्या में भी अगर आप 10 जोड़ देते हैं तो ये आपका कितना हो गया? 32। ये आपका कितना हो गया? 32। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं आप इस संख्या में से 10 घटा देते हैं तो 10 घटा देते हैं तो कितना बचा? 8। इसी प्रकार इसमें से 10 घटा देते हैं और इसमें से भी 10 घटा देते हैं तो कितना बचा? 12। मैं आप लोगों से बोलता हूं मैंने क्या करा? मैंने बोला मैंने दोनों संख्याओं में समान मात्रा में तो क्या करा? जोड़। समान मात्रा में तो क्या करा? जोड़। और समान मात्रा में क्या कर दिया? घटाओ। समान मात्रा में क्या कर दिया? घटाओ। यानी मेरे पास दो संख्या दी गई है, इक्वल ऐड किया, इक्वल सबट्रैक्ट किया, और देखो जब मैं बराबर जोड़ता हूं और बराबर घटाता हूं तो होता क्या है? मैंने बोला पहले दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर था वो अंतर कितना था? 4। मैंने बोला बाद में अंतर बता दो कितना? आप बोलोगे बाद में भी अंतर कितने का? 4 का। मैंने बोला घटाया तब अंतर कितने का? तो आपने बोला तब भी अंतर कितने का? 4 का। मैंने बोला दो संख्याओं के बीच का अंतर बदल नहीं रहा है। दो संख्याओं के बीच का अंतर बदल नहीं रहा है। कब? जब उनमें बराबर जोड़ा जा रहा है और बराबर क्या जा रहा है? घटाया जा रहा है। जब उनमें बराबर जोड़ा जा रहा है और बराबर घटाया जा रहा है तो उनके बीच का अंतर नहीं बदल रहा। तो आप नोट डालकर लिख सकते हैं, जब दो संख्याओं में बराबर जोड़ा जाए या बराबर घटाया जाए तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कभी भी नहीं बदलता है। उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कभी भी नहीं बदलता है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। चलिए, अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूं हमारे क्वेश्चन की, तो हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात है 5:7। आप लोगों को बोला गया कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:7
7। मुझसे बोला गया प्रत्येक संख्या से कितना कम किया गया, 40, यानी पहली संख्या से भी 40 कम किया गया और दूसरी संख्या से भी कितना कम किया गया, 40। और जब दोनों संख्याओं से 40 कम किया गया तो 40 कम करने पर इनका अनुपात कितना हो जाता है, 17:27। इनका अनुपात कितना हो जाता है, 17:27। अब मैं यहां पर बेसिक की बात नहीं करूंगा, अब हम क्वेश्चन सीधा रेशियो से सोल्व करने वाले हैं। मैंने बोला अगर बराबर मात्रा में कम किया जाए, घटाया जाए, अगर बराबर मात्रा में घटाया जाए तो बीच का अंतर कैसा रहने वाला है, समान। मैं देखता हूं यहां पर जो अंतर है वो अंतर कितने का है, 2 का। यहां पर जो अंतर है वो अंतर कितने का है, 10 का। बराबर मात्रा में कमी हो रही है लेकिन यहां पर अंतर 2 का, यहां पर अंतर 10 का। अंतर बराबर नहीं है और जबकि अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। अगर अंतर बराबर करना है तो मैं आप लोगों से बोलता हूं, क्या आप इस 2 को 10 बना सकते हो, क्या आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं। और अनुपात होता है गुणा, तो मैं ऊपर वाले अनुपात को कितने से गुणा कर देता हूं, 5 से। जैसे ही 2 5 से गुणा होगा कितना बन जाएगा, 10। चेक करते हैं, मैंने बोला गुणा करते हैं। 5 का गुणा 5 से किया कितना आया, 25। 5 का गुणा 7 से किया कितना आया, 35। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं मुझे अंतर बता दो ना, अंतर कितने का, तो अंतर कितने का आ गया, 10 का। क्या अंतर बराबर हो चुका है, क्या हमारी कंडीशन पूरी हो चुकी है। मैं आप लोगों से बोलता हूं पहले संख्या कितनी थी, 35। पहले संख्या कितनी थी, 35। अब संख्या कितनी रह गई, 27। कितना कम हो गई, 8। क्वेश्चन में कितना कम हुई, 40। तो 8 यूनिट कितने के बराबर, 40 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर, 5 के बराबर। आपसे पूछा गया दोनों संख्याओं का अंतर, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 10। और दोनों संख्याओं का अंतर 10। 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 10 यूनिट कितने के बराबर, 50 के बराबर। और यही आपका क्या आ जाता है, आंसर। तो ये आपका ये क्वेश्चन। चलिए एक बार जल्दी से इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात है 3:2। यदि प्रत्येक में 100 बढ़ाया जाए। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:2 और यदि प्रत्येक में 100 बढ़ाया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:5। दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:5। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5। और मुझसे क्या बोला गया, यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए, 100 जोड़ा जाए। मैंने बोला इस संख्या में भी कितना जोड़ रहा है, 100, और इस संख्या में भी कितना जोड़ रहा है, 100। प्रत्येक संख्या में 100 जोड़ा जाए तो ये आपका अनुपात हो कितना जाता है, ये आपका अनुपात हो जाता है 7:5। ये आपका अनुपात कितना हो जाता है, 7:5। मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि यहां भी 100 जोड़ा जा रहा है, यहां भी कितना जोड़ा जा रहा है, 100। यानी बराबर मात्रा में क्या की जा रही है, वृद्धि। और अगर बराबर मात्रा में वृद्धि की जा रही है तो जो इनके बीच का अंतर रहने वाला है वो बीच का अंतर कैसा रहने वाला है, समान। मैंने पूछा यहां अंतर कितने का, यहां अंतर 2 का। यहां अंतर कितने का, यहां भी अंतर कितने का, 2 का। एक सेकेंड हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अच्छा रुकिए। ये आपको अनुपात जो दे रखा है 3:5 नहीं, ये अनुपात दे रखा है 3:2। अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। तो यहां पर जो अंतर आया वो कितने का आया, 1 का। अंतर जो आया वो कितने का आया, 1 का। मैंने बोला अंतर बराबर नहीं है, अंतर को बराबर करो। अंतर को बराबर कैसे करूं, इस 1 को 2 बनाने के लिए इस वाले इक्वेशन को कितने से गुणा कर दिया, 2 से। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। मैंने बोला अब क्या अंतर कितने का आया, 2। अंतर बराबर हो चुका है। मैंने बोला संख्या में कितना बढ़ाया गया, 1। क्वेश्चन में कितना बढ़ाया गया, 100। मुझसे बोला गया कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। पहली संख्या कितनी है, 6। दूसरी संख्या कितनी है, 4। दोनों का योग कितना हुआ, 10। और अगर 1 यूनिट 100 के बराबर तो 10 यूनिट कितने के बराबर, 1000। 10 यूनिट कितने के बराबर, 1000। मेरा आंसर कितना आ गया, 1000। आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा था क्वेश्चन। आगे बात करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है कि 3:5 के प्रत्येक पद में 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याओं का अनुपात 3:4 हो जाए। यानी आपको दो संख्या दे रखी है, आप लोगों को दो संख्या दे रखी है जिनका अनुपात कितना है 3:5। मुझसे बोला गया इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, यानी पहली संख्या में भी कुछ जोड़ा जा रहा है और दूसरी संख्या में भी कुछ जोड़ा जा रहा है। जब इसके प्रत्येक पद में कुछ जोड़ा गया तो यह अनुपात कितना हो जाता है 3:4। यह अनुपात कितना हो जाता है 3:4। मुझसे बोला प्रत्येक पद में जोड़ा जा रहा है, और अगर प्रत्येक पद में कुछ जोड़ा जा रहा है तो कंडीशन वापस वही बनी, बीच का अंतर, बीच का अंतर 2, बीच का अंतर 1। अंतर बराबर नहीं है, और अगर अंतर बराबर नहीं है तो कितने से गुणा कर दिया जाता है 2 से। 2 तिया 6, 2 चौके 8, अंतर कितने का आ गया 2। अंतर मेरा बराबर हो गया है। पहले संख्या कितनी थी 5, अब संख्या कितनी हो गई 8, कितना जोड़ा गया 3, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारा कॉन्सेप्ट वही है, बराबर जोड़ा जाए बराबर घटाया जाए तो बीच का अंतर क्या रहने वाला है समान। इसी के ऊपर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों से क्या बोला गया है कि 15:19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात कितना हो जाए 3:4। वही क्वेश्चन, दो संख्या दी गई है जिनका आपका अनुपात कितना है 15:19। मुझसे बोला गया क्या घटाया जाए, मुझसे क्या बोला गया क्या घटाया जाए प्रत्येक पद से। ध्यान रखना हमेशा हम जो ये निकालते हैं क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, ये हमेशा निकलता है छोटी से छोटी संख्या। अगर पूछ ले क्या घटाया जाए तो बहुत सारी संख्या हो सकती हैं जो घटाया जा सकता है। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया छोटी से छोटी संख्या तो ही क्वेश्चन संभव है करना, नहीं तो क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया ज्ञात नहीं कर सकते। प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि इनका अनुपात कितना हो जाए, इनका अनुपात हो जाए 3:4। मैं देखता हूं दोनों संख्याओं में से बराबर घटाया जा रहा है तो डिफरेंस, यहां पर डिफरेंस कितने का 4 का, यहां पर डिफरेंस कितने का 1 का। डिफरेंस बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते हैं। इसको मैंने कितने से गुणा कर दिया 4 से, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अंतर वापस कितने का हो गया यहां पर 4 का। अंतर बराबर मैं कर चुका हूं। मैंने बोला पहले संख्या कितनी थी 19, अब संख्या कितनी है 16, कितना घटाया गया 3। तो आपका आंसर कितना आ जाता है 3, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अगर हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अगले टाइप के ऊपर, तो अगला टाइप हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 बर्तनों में आम के जूस व सेब के जूस का अनुपात, 2 बर्तन हैं उनमें आम के जूस और सेब के जूस का आपको अनुपात दे रखा है। मैं बोलता हूं एक है आपके पास पहला बर्तन और एक है आप लोगों के पास दूसरा बर्तन, और इसमें आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को दिया हुआ है आम के जूस का अनुपात और सेब के जूस का अनुपात। आपको पहले बर्तन के अंदर जो अनुपात दिया है 1:4, और जो दूसरे बर्तन के अंदर आपका अनुपात दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 3:2। 3:2। पहले बर्तन के अंदर 1:4 का अनुपात है, दूसरे बर्तन के अंदर 3:2 का अनुपात है। आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि इन दोनों की बराबर मात्रा लेकर किसी तीसरे बर्तन में डाला जाए। मतलब पहले बर्तन की और दूसरे बर्तन की मात्रा कैसे लेनी है बराबर। तो मैं पूछता हूं कि पहले बर्तन की जो मात्रा है कुल, आम का जूस 1, सेब का जूस 4, तो टोटल कितना हो गया 5। मैंने बोला दूसरे बर्तन में 3, दूसरे में 2,
कितना आया 5। दोनों बर्तनों की बराबर मात्रा लेकर, मैंने बोला यहां पर इस पहले बर्तन की मात्रा कितनी है 5, दूसरे बर्तन की मात्रा कितनी है 5, के दोनों बर्तनों की मात्रा बराबर है क्या? और अगर दोनों बर्तनों की मात्रा बराबर है, दोनों बर्तनों को लेकर किसी तीसरे बर्तन में डाला गया, और जैसे ही मैं दोनों बर्तनों को किसी तीसरे बर्तन में डालता हूं तो पहले बर्तन में आम 1, दूसरे में 3, दोनों में कितना 4, सेब का जूस 4, दूसरे में सेब का जूस 2, कितना हुआ 6, कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। आपका अनुपात कितना आ जाता है 2:3। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगर ये मात्रा बराबर नहीं होती तो हम इनको क्या कर लेते बराबर, जो आपको अगले क्वेश्चन में हम सोल्व कराएंगे। आशा करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके। अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार आते रहें और आप लोगों को पता रहे कि हमारी कौन सी वीडियो कब अपलोड हो रही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोगों से क्या बोला गया कि दो बर्तनों में आम व सेब के जूस का अनुपात। वापिस आपको दिया हुआ है दो बर्तनों का अनुपात। मुझसे बोला गया कि पहले बर्तन का जो आपको अनुपात दिया हुआ है वो है 4:3। पहले बर्तन का अनुपात कितना है 4:3, और दूसरे बर्तन का अनुपात कितना है 2:1। दूसरे बर्तन का अनुपात कितना है 2:1। पहले बर्तन का अनुपात 4:3 किस किस के, आम के जूस का और सेब के जूस का। मुझसे वापस बोला गया कि दोनों बर्तनों की बराबर मात्रा लेकर किसी तीसरे बर्तन में डालते हैं। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूं दोनों बर्तनों की बराबर मात्रा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं 4 और 3 7, पहले बर्तन की मात्रा कितनी है 7, दूसरे बर्तन की मात्रा कितनी है 3। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा जो दोनों बर्तनों की मात्रा आ रही थी वो क्या आ रही थी बराबर, लेकिन यहां पर दोनों बर्तनों की मात्रा बराबर नहीं है। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं अगर मात्रा बराबर नहीं है तो मैं मात्रा बराबर करता हूं। मुझे इन दोनों बर्तनों की मात्रा बराबर करनी है, और मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखाया था आज की ही क्लास में कि अगर आपको मात्रा बराबर करनी है तो दोनों का क्या लेना होता है लघुत्तम। 7 का और 3 का लघुत्तम कितना 21। 7 को 21 बनाना है तो कितने से गुणा कर देंगे 3 से, और 3 को 21 बनाना है तो कितने से गुणा कर देंगे 7 से। चलिए सोल्व करते हैं एक बार। मैंने बोला 3 चौके 12, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21। क्या दोनों बर्तनों की मात्रा आपकी बराबर हो चुकी है क्या? जी हाँ, दोनों बर्तनों की मात्रा आपकी क्या हो चुकी है समान। अगर दोनों बर्तनों की मात्रा समान हो चुकी है और दोनों बर्तनों को तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है तो आम कितना है पहले में 12, दूसरे में 14, टोटल कितना हो गया 26। सेब कितना है 9, दूसरे में 7, टोटल कितना हो गया 16। इसको मैंने कैंसिल आउट किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। आपका आंसर कितना आ जाता है 13:8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करना, जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।